चलो भाई, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लेंस के बारे में तो समझ गए, टाइप्स ऑफ लेंस वगैरह, लेंस किसको कहते हैं, कैसे बनाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगला टॉपिक अपना क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है ना। कि तो यहाँ पे जो बात हो रही इमेज फॉर्मेशन की, तो पहले तो अभी ये बताओ कि इमेज वगैरह का जो निर्माण उर्माण पढ़े थे वो अभी काहे से पढ़े थे? मिरर में पढ़े थे। कि जब लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तब क्या होता है कि जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पे क्या होता है, इमेज बनता है ना। तो वो रिफ्लेक्शन में पढ़े थे, परावर्तन की घटना में। यहाँ पे लेंस में कौन सी घटना घटित होगी? रिफ्रैक्शन होगा। यहाँ अपवर्तन की घटना होगी और यहाँ पे भी इमेज बनेगा, ठीक है ना। तो पहले तो थोड़ा इमेज के बारे में थोड़ा सा बता दो कि इमेज पहले बताओ कि कहते किसको हैं, प्रतिबिंब किसे कहा जाता है? हाँ, प्रतिबिंब लिखा है, प्रतिबिंब हिंदी में लिखा है। हाँ, किसको कहते हैं? हाँ, देखो यहाँ बिंब वर्ड जो लिखा है ना, ये ऑब्जेक्ट के लिए है। अब ये प्रति मतलब उसी का दूसरा रूप। प्रति मतलब क्या होता है? दूसरा रूप। जैसे फोटो कॉपी कराते हो ना, फोटो कॉपी, तो फोटो कॉपी का मतलब क्या होता है? उसी का दूसरा रूप निकलवाते हो ना। सेम टू सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट का जो दूसरा रूप होता है प्रतिबिंब, बिंब का प्रति यानी उसका दूसरा रूप, तो वो क्या कहलाता है? इमेज, है ना। ये तो सब पहले ही पढ़ चुके हो कि ऑब्जेक्ट के दूसरा रूप जो होता है उसी को क्या बोलते हैं अपन लोग? इमेज बोलते हैं। अब जरा ये बताओ, इमेज जो होता है वो बनता कैसे है? कहते किसको? ये क्लियर हो गया? हाँ, बनता कैसे है? इमेज जो होता है वो बनता कैसे है ना। जहाँ मिरर में क्या पढ़े थे? मिरर में यानी दर्पण में लाइट जो होती है वो क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि जैसे यहाँ पे कोई अगर शीशा उसा रहेगा तो इससे लाइट टकराएगी और वापस चली आएगी, इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो जब रिफ्लेक्टेड रे, जैसे ये टकरा के और वापस लौट रही है, वो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? इमेज बनता है, परावर्तित किरणें। लेकिन यहाँ पे लेंस के द्वारा पढ़ना है ना, आपने किसके द्वारा पढ़ना है? लेंस के द्वारा पढ़ना है। तो लेंस में क्या करोगे? लेंस में क्या होगा? रिफ्रैक्शन की घटना घटित होगी। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? इसमें मिरर में रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, यहाँ क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलोगे। तो लेंस वगैरह में रिफ्रैक्टेड रे जहाँ पे काटेंगे एक दूसरे को, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरणें, अपवर्तित किरणें जहाँ एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी, वहीं पे ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो क्लियर हो गया कि बनेगा कैसे और कहाँ बनेगा? जब रिफ्रेक्टेड रे एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी, तभी इमेज बनेगा। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या होगा? इमेज बनेगा, ठीक है ना। जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तब क्या होगा? जब इंटरसेक्ट करती हैं तब ऑब्जेक्ट का क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है। और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पर क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहीं पर क्या होगा? ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो कोई दिक्कत यहाँ पे? पूरी कहानी वही है जो रिफ्लेक्शन में पड़े, वही चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है। क्लियर ना? कोई डाउट? इसमें भी टाइप्स ऑफ इमेज की अगर बात करें तो कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के बनेंगे यहाँ पे भी। जैसे रिफ्लेक्शन में था तो जब रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही थी तो रियल इमेज बनता है। और अगर रियल में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तुम उसको जबरदस्ती कटवाओगे, तो उसका कौन सा बनेगा? वर्चुअल। तो यहाँ पे भी दोनों रहेंगे, रियल और रियल। हम इमेज हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड, उल्टा, ध्यान रखना। तो रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। क्लियर ना? ठीक है ना। रियल कब बनता है? जब रिफ्रैक्टेड रे, कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करें। शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है ना, समझ जाना। जब रिफ्रैक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट करेंगी तब कौन सा इमेज बनेगा? रियल, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा बनेगा? वास्तविक। और रियल हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा बोलेंगे, ये वाला। इसमें जब रिफ्रैक्टेड रे रियल में इंटरसेक्ट ना करे, रियल में इंटरसेक्ट ना करे, उसको जबरदस्ती करवाते हैं इंटरसेक्ट आगे पीछे बढ़ा के, तो वहाँ पे कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल यानी कैसा होता है? आभासी। और आभासी हमेशा कैसा इमेज बनाता है? सीधा। तो इमेज उमेज कुछ नया नहीं है, वही चीज़ है जो पुराना पूरे पढ़े हो, वही सारी चीज़ें।
बस ये है कि प्रतिबिंब में रिफ्लेक्टेड रे की वजह से बनता था, परावर्तित किरणों की वजह से, और लेंस में रिफ्रैक्टेड रे की वजह से बनेगा, अपवर्तित किरणों की वजह से। क्लियर हो गया? चल, इमेज फॉर्मेशन अपन समझते हैं कौन सा, सबसे पहले क्या ले लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इमेज फॉर्मेशन को समझने से पहले लेंस के पार्ट समझ लो कि उसमें लेंस में होता क्या क्या है। और जैसे मिरर में रूल पढ़े थे ना कि लाइट किस तरीके से रिफ्लेक्टेड होती, कैसे जाती है, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, वही रूल यहाँ पे भी थोड़ा जानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं। ये मान लो अपन ले लिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो अब देखो इसके पार्ट समझो। अपने पास लेंस में दो सरफेस होते हैं। यहाँ पे ये कॉन्वेक्स लेंस जो है, इसके दोनों सरफेस कहते हैं स्फेरिकल है। तो इस वाले सरफेस का देखो, अगर इसका अपन सरफेस कंप्लीट करेंगे तो इसका सेंटर राइट साइड फंसेगा। इस वाले का सेंटर किधर साइड फंसेगा, राइट साइड। अब इस वाले का अगर देखो तो इसका सर्किल इधर कंप्लीट होगा तो इसका सेंटर इधर फंसेगा। तो मान लो इस वाले का सेंटर यहाँ कहीं पे है, इसका मान लो अगर इसका गोला कंप्लीट करते हैं तो मान लो यहाँ कहीं पे आता है इसका सेंटर, ठीक है। और इस वाले का सेंटर मान लेता हूँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दोनों सरफेस के सेंटर को ज्वाइंट करने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे लेंस का। कोई दिक्कत? ये मैं मान लेते ये पहला वाला जो है तो उसका इधर साइड सेंटर है, और दोनों को मैं बराबर मान ले रहा हूँ। दोनों सरफेस अपन क्या कर लेते हैं, इक्वल साइड का मान लेते हैं, तो दोनों से सेंटर दोनों की बराबर दूरी पर आएगी, ठीक है। और नहीं तो वैसे किताबों वगैरह में या कहीं भी अलग अलग में ऐसे इधर साइड का 1 उधर साइड का 2 ऐसे करके मानते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे दोनों का सेम मान ले रहा हूँ, ये सी दोनों तरफ बराबर, ठीक है, क्लियर। तो दोनों सरफेस के सेंटर को ज्वाइंट करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो C1 C2 कर देते हैं अभी लोग, ये लो C1 C2, ठीक है, क्लियर। तो इनको मिलाने वाली लाइन C1 C2 को मिलाने वाली लाइन को इसको क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सब पहले से ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य अक्ष, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष। तो क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, ये जो आपको लेंस दिख रहा है ना, तो लेंस का एकदम मिड पॉइंट जो होता है, लेंस का मिड पॉइंट, उसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये जो पॉइंट O है इसको आप क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, प्रकाश केंद्र या प्रकाशित केंद्र बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन पार्ट में, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये देखो, ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच का मिड पॉइंट जो होता है उसको बोलते हैं फोकस। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इस इधर साइड वाले का ये C1 इधर मानते हो तो इधर साइड वाले का वो इधर साइड F2 आएगा, और इस वाले का मिड पॉइंट यहाँ कहीं बीच में फंसेगा तो इसका इधर साइड आ जाएगा F1। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको पहला सरफेस मान रहे हो, किसको दूसरा सरफेस। अगर इसको पहला सरफेस मानोगे तो उधर वाले में सब में 1 1 लिख रहेगा, और इसको दूसरा मानोगे तो इधर 2 लिख रहेगा। समझ में आ रहा है। और अगर इस वाले को इधर साइड से क्या मानोगे, पहला तो इसका इधर साइड फर्स्ट लिख रहेगा, इसको सेकंड मानोगे तो उधर साइड। ये तुम्हारे ऊपर है जिसको तुम्हें मानना हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो समझ में आ गया कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं, दोनों सरफेस के सेंटर को ज्वाइंट करने वाली लाइन जो होती है, यानी दोनों सतह के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है पॉइंट है, ऑप्टिकल सेंटर है। तो ऑप्टिकल सेंटर जो लेंस का मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। ये अपन सिर्फ पहचानने के लिए बोलते हैं, बाकी इसका जो ऑप्टिकल सेंटर का जो डेफिनेशन बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। तो ये एक रूल भी बन जाएगा, तुम्हारा ध्यान रखना। ऑप्टिकल सेंटर से जब भी लाइट जाएगी तो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही है उसमें कोई डेविएशन नहीं होगा, वो सीधा निकल जाएगा। समझ गए। तो इसको रूल में भी ध्यान रखना है, एक की ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है, ठीक है ना। यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यानी प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली लाइट जो होती है यानी रेखा किरण जो होती है वो बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। जब इस तरीके से बोलोगे तो ये रूल कहलाएगा। और अगर आप ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करोगे तो फिर कैसे बोलोगे, लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जहां से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है। ये ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन हो गया। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। प्रकाश इसी पॉइंट को डेफिनेशन भी बनाओगे और इसी से रूल भी बोलोगे। तो जब रूल बोलोगे तो क्या बोलोगे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है, ये रूल है।
और जब अपने को ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन बताना होगा प्रकाशिक केंद्र का, तो क्या बोलोगे, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जहां से होकर जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के यानी बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक। कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है ना। फोकस के लिए अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर, और जो ये आपका क्या दिख रहा है, ये जो सेंटर है, इस स्फीयर का जो सेंटर है, उनका जो मिड पॉइंट होता है उसको फोकस बोलते हैं। ये अपन बनाए हैं नॉर्मल बताने के लिए, लेकिन जब इसका डेफिनेशन बताना होगा तो क्या बोलोगे, वही चीज, रूल। अभी डायग्राम बनाए थे ना पैरेलल लाने वाली लाइट को, तो पहले तो इसका डायग्राम बना देते हैं अपन, ये वापस वही चीज, ये मान लो C2 है, इधर F1 है, ये मान लो क्या है F2 है, और इधर C2 है, ये क्या है इसका ऑप्टिकल सेंटर O। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट, इंसिडेंट होने वाली लाइट, रिफ्रैक्शन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो है वो अपवर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। ये रूल है, ये क्या है, रूल। लेकिन जब फोकस का डेफिनेशन बताओगे तो कैसे बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित वह बिंदु, या फिर ऐसे बोलो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है उसे उसका क्या बोलते हैं, फोकस। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? पूरे इमेज फॉर्मेशन में यही दो रूल चलेंगे, इसके अलावा और कोई रूल नहीं। एक बार वापस रूल को डिवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये पार्ट तो समझ गए, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। मतलब लेंस के बीच में जो पॉइंट आता है जिससे जाने वाली लाइट सीधी निकल जाती है बिना डेविएशन के, है ना। लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के, बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, क्लियर। तो पहला रूल बताओ, इसको अब रूल में बोलोगे तो कैसे बोलोगे, रूल के हिसाब से बोलोगे तो डेविएशन के सीधे निकल जाती है, ये रूल में बोलोगे। जब इसका डेफिनेशन बोलेगा तो यहाँ पे तुमको ऑप्टिकल सेंटर पहले ही नहीं बोल देना, क्योंकि जब ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पूछेगा तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर एक पॉइंट होती है। अब वो कैसी पॉइंट होती है, वो वह पॉइंट होती है जहाँ से बिना डेविएशन की लाइट सीधे निकल जाती है। तो ये डेफिनेशन में बोलोगे, तो डेफिनेशन में पहले ही अपने को ऑप्टिकल सेंटर नहीं बोल देना। कैसे बोलोगे, लेंस के अंदर स्थित वह बिंदु, वह पॉइंट जिससे होकर जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के क्या हो जाती है, सीधे निकल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे अपन ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बता रहे हैं। और जब रूल में बोला जाएगा तो रूल में ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट किस तरीके का बिहेव करता है ये बताया जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है, समझ गए। वही चीज उल्टा पुल्टा के बोला जाए, ऐसी फोकस में बोलना। तो जब फोकस का रूल बोलोगे तो क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, ये रूल है। और जब फोकस के बारे में बताना होगा कि फोकस कहते किसको हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है ना। अभी यहीं पर देखो, आगे चल के अपन को डायग्राम वाइग्राम में ये जो C2 है ना, इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, ये F2 है, इसकी जगह पे 2F2 लिख दिया जाएगा। डबल हो गया ना, ये भी F2 के बराबर, ये भी उतना ही है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो F प्लस F करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2F। ऐसे इधर भी रखूंगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी F, और ये मिड पॉइंट है ना, बीच में होता है, बीच में होता है ये फोकस जो होता है वो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच का मिड पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ F है तो इतना भी क्या होगा, तो F प्लस F करूंगा तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, ये भी 2F बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे 2F1, ये F1, इधर F2 और वो 2F। आगे इमेज फॉर्मेशन में ये पॉइंट C नहीं मिलेगा, C नहीं दिखाएगा, 2F F फिर उधर F और आगे 2F। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा ये देखो, जो लेंस है इसमें दो सरफेस है, तो दो सरफेस होने के कारण इसमें कितने फोकस अपने को मिल रहे हैं, दो। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के लिए, उत्तल और अवतल लेंस के लिए, इसमें ये पूछा जाता है कि इनका मेन फोकस किसको माना जाएगा, क्योंकि फोकस दो है यहाँ पे। कितने फोकस है यहाँ पे अपने पास, दो फोकस है, एक इधर साइड है और एक राइट साइड है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। तो पूछा जाता है कि मेन फोकस जो होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस यानी मुख्य अक्ष किसको माना जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड वाला माना जाएगा कि राइट साइड वाला माना जाएगा, बताओ कौन बताना चाहेगा। कोई भी अगर लॉजिक वॉजिक कुछ हो तो बता सकता है कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस किसको माना जाएगा, लेफ्ट साइड वाले को माना जाएगा कि राइट साइड वाले को माना जाएगा।
तो पहले तो ये बताओ, फोकस का जो डेफिनेशन बनाते हैं अपन लोग, वो क्या बनाते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर इंसिडेंट होने वाली लाइट, आपतित होने वाली लाइट जो होती है, वो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये बताओ, ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता है? हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर साइड रखा जाता है? लेफ्ट साइड। अब अगर ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड रखोगे तो लाइट इधर से इंसिडेंट होगी, और इधर से इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्शन के बाद राइट साइड वाले के फोकस से होकर जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस है वो कौन सा वाला माना जाएगा? राइट साइड वाला, ठीक है ना, राइट साइड वाला। और राइट साइड वाले को किस में लिया जाता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव लिया जाता है ना। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस का जो मेन फोकस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ये, ठीक है ना। कैसा होता है? धनात्मक। अब जब धनात्मक बोल दिया तो समझ जाना कि राइट साइड वाले की बात हो रही है, ठीक है ना। तो मेन फोकस किसको माना जाता है? ऑब्जेक्ट को आप जिधर रखे हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है, जरूरी नहीं कि उधर ही वाला होगा, इधर वाला भी बन सकता है। वो ऑब्जेक्ट तुम किधर रख रहे हो उसके हिसाब से। अगर मैं ऑब्जेक्ट इधर रख दूंगा तो इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट इधर से रिफ्लेक्ट होगी, इधर साइड से आके अपवर्तित होगी, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसके फोकस से होकर जाएगा। तो मेन फोकस कौन बन जाएगा फिर? ये वाला। लेकिन बात ये है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है। ये एक वो बनाई गई है, मतलब फैक्ट बनाया गया कि ऑब्जेक्ट को आप हमेशा किधर लेना? लेफ्ट साइड ही लेना। मतलब अगर एमसीक्यू में आए तो मेन फोकस यही बोलेंगे, राइट साइड। हाँ, राइट साइड ही बोला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर लिया जाता है? लेफ्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट होगी तो इसकी लाइट जो रिफ्लेक्ट होगी वो इधर साइड से जाएगी। तो फोकस कहाँ पड़ रहा? आगे वाले में, यानी दूसरा वाला जो है, ठीक है ना। समझ गए? कोई डाउट? ठीक। यानी कि जो कॉन्वेक्स लेंस का मेन फोकस होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव, राइट साइड। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो भाई, कब समझते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस? तो अपन कौन से लेंस से पहले समझ रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस से समझ रहे हैं कि कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने ऑब्जेक्ट अगर रख दिया जाए तो उसका इमेज जो है वो कहाँ बनेगा, ठीक है ना। ये तो समझ गए ना कि इमेज जो होता है वो रिफ्रैक्शन की घटना में भी बनता है। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। पॉइंट ध्यान रखना, इमेज कहाँ बनता है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, जहाँ पे अपवर्तित किरणें एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है ना। और रियल में काटेंगी तो वो रियल कहलाएगा, और अगर रियल में नहीं काट रही तो उसके द्वारा बना हुआ इमेज कौन सा कहलाएगा? वर्चुअल कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कौन सा लेंस ले रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस। ये लो, कॉन्वेक्स लेंस लो, और इसका पहले पूरा डायग्राम कंप्लीट करो भाई एकदम। इसका पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसका मिड पॉइंट में क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल सेंटर, है ना, ठीक। अब जो अपन पॉइंट रखेंगे तो इस वाले का फोकस किधर साइड है? इधर साइड। और इसी से एफ दूरी आगे जाओगे तो क्या फंसेगा? सेंटर। और सेंटर को अपन लोग किससे अब लिखेंगे? 2f को। ध्यान रखना, फोकस का डबल सेंटर पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, है ना। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर के बीच का हाफ जो होता है उसको फोकस बोलते हैं। तो अपन सेंटर तक को फोकस का डबल बोल सकते हैं ना। तो सेंटर की जगह अपन क्या लिखेंगे? 2f। ऐसे इधर साइड इस वाले सरफेस का इधर फोकस फंसेगा, और 2f दूरी इसमें भी आएगी। ये अपन यहाँ पे केवल f और 2f इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि दोनों सरफेस जो है वो इक्वल है, बराबर है। तो अगर इसका फोकस f है तो इसका भी फोकस कितना होगा? f ही होगा। इसका अगर सेंटर 2f पे जा रहा है तो इसका भी सेंटर किधर पे आएगा? 2f पे, ठीक है ना। अब इमेज बनाने से पहले अपन कंडीशन समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। पहले एकदम फोकस रख लेना, ट्रिक समझ लेना, उसके बाद फिर डायग्राम वगैरह बनाते हैं। तो कंडीशन समझते हैं पहले कि ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा? इनफाइनाइट केस। देखो, ऑब्जेक्ट लेंस के लेफ्ट साइड में रखना है ना, तो पहला केस अपना कहाँ फंसेगा? इनफाइनाइट में। ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? वस्तु और प्रतिबिंब। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कि इसमें कितने केस हमको मिलेंगे। ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जाएगा? तो इधर से आओ, सबसे पहले ये वाली दूरी एकदम इधर क्या मानी जाती है? इनफाइनाइट। तो पहले मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इनफाइनाइट पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक एक स्टेप आगे बढ़ते हो, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट से 2f के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा? ये इसको ऑब्जेक्ट मान लो, पहले ये बहुत दूरी पर यानी इनफाइनाइट पे रखा था, एक केस अपना बनेगा इनफाइनाइट पे। उसके बाद एक एक स्टेप आगे आते जाओ, तो जैसे एक स्टेप आगे आओगे तो इनफाइनाइट से 2f के बीच का बनेगा। ऑब्जेक्ट को हम लेंस के पास कहाँ कहाँ रखेंगे वो अभी समझा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखा जाएगा। तो अगला केस हमारा कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट और 2f के बीच का, यानी कि जब इनफाइनाइट और 2f के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा इमेज, ये बताना। अगला केस एक स्टेप और आ गया हो तो कहाँ होगे? 2f पर। तो अगला पॉइंट अपना काहे का बनेगा? 2f का।
एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ, अगला कहाँ पे आओगे, 2f और f के बीच में, तो यहाँ पे रखो 2f और f के बीच में ये, फिर अगला स्टेप फोकस पे ये, फिर इसके बाद अगला स्टेप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये। अपने कितने केस तैयार हुए, 6 केस बन रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के सामने तुमको जब क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, ठीक है ना, इन्हीं में से कोई एक दे देगा, बोलेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा। तो अब इसका ट्रिक समझो कैसे करोगे। देखो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, कहाँ है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो ये कहाँ पे रखोगे, फोकस पे। क्लियर, ये इनफाइनाइट पे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को एक एक स्टेप आगे बढ़ाओगे, यहाँ पे इमेज तुम्हारा एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट जो है जैसे 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 मान लो ये इनफाइनाइट पे है, तो अपना इमेज कहाँ बना, फोकस पे। अब जैसे जैसे एक एक स्टेप ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाओगे, इमेज भी एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। तो बताओ इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं, कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में। इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएं, 2f पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, एक स्टेप आगे बढ़ाओ तो जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में हो तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f और इनफाइनाइट। जैसे ही फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। अब फिर जैसे इसके आगे आओगे, अब इनफाइनाइट से तो आगे जा नहीं सकता, कहाँ चला आएगा, ऑब्जेक्ट के पीछे, ऑब्जेक्ट के पीछे। ये वाला रियल इमेज नहीं है, बात यहाँ तक सारे इमेज कौन से वाले हैं, रियल बन रहे हैं। लेकिन जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो तुम्हारा इमेज अब इनफाइनाइट के आगे थोड़ी जाएगा इमेज, वो इनफाइनाइट पर जा चुका है। अब इनफाइनाइट के आगे कुछ है नहीं, तो कहाँ चला आएगा, तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट के पीछे आ जाएगा। क्लियर ना, 6 केस समझ गए, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे लिखो जल्दी जल्दी, इनफाइनाइट पे रहेगा तो कहाँ बनेगा, फोकस, एक स्टेप आगे बढ़ा इनफाइनाइट और 2f के बीच में, तो कहाँ बनेगा, फोकस और 2f के बीच में। एक स्टेप और आगे आओ, 2f पे आए तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, कहाँ पे बनेगा, 2f पर ही बन जाएगा। फिर 2f और f के बीच में आए तो आगे इसके इनफाइनाइट है, 2f और इनफाइनाइट के बीच में आ जाएगा। जैसे ही फोकस पे रखोगे तो कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट पे। अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच मिलाए तो ऑब्जेक्ट के पीछे, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द, बता रहे हैं वो तो इमेज फॉर्मेशन की कहानी है, फिर रे डायग्राम समझेंगे। लेकिन पॉइंट समझ में आया, क्लियर। चलो ये तो समझ गए कि ऑब्जेक्ट अपने को कितने केस बनेंगे, इसमें कहाँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, इमेज कहाँ कहाँ बनेगा। अब इसका रे डायग्राम समझने की कैसे बनता है, ठीक है ना। तो पहले जब इनफाइनाइट पे रहेगा तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रहेगा, तो इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो रे कैसे लाया जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अपने को कितने रे लेके चलने, तो मिनिमम 2 रे लेके चलने। तो पहला रे मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ला रहा हूँ, तो जरा बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण जो होती है रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। इसको फोकस से लेके चले जाओ, ये दूसरी लाइट लो, ये यहाँ से लेके चले आओ ये, तो इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आना है। अब ये वाला भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, तो ये भी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस से ही होकर जाएगा ना, रूल वही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण जो है अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ऊपर है तो ऐसे आएगा फोकस में, नीचे साइड है तो इधर साइड से जाएगा। तो ये गया, फोकस से जा रही दोनों लाइट। इमेज कहाँ बनता है, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ अपवर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं, कहाँ काट रही है, फोकस पे काट रही ना। ये देखो ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे, तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। क्लियर हो गया, पहला केस समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है बनाओ। चल ये फर्स्ट वाला केस समझ में आ गया, इनफाइनाइट पे रहेगा तो कहाँ पे जाके लाइट काट रही है एक दूसरे को, फोकस पे, यानी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। अच्छा ये बताओ, ये जो रिफ्रैक्टेड रे हैं ये रियल में एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, रियल में काट रही है ना भाई। रिफ्रैक्शन राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में जाएंगे तो रियल में ही काट रहे हैं। इसका मतलब इस वाले केस में जो इमेज बनेगा तुम्हारा वो कैसा बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और रियल इमेज कैसा बनता है हमेशा, उल्टा। यहाँ पे बहुत छोटा साइज का बना इसलिए दिख नहीं रहा। बाकी ध्यान रखना जो रियल इमेज होता है तो वो रियल के साथ कैसा बनता है, इनवर्टेड भी बनता है। तो ध्यान रखना ये इमेज का क्या है, नेचर है। ये आप क्या बता रहे हो, इमेज का नेचर, की इमेज बन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और साइज की अगर बात करूँ तो देखो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को काट रही है। तो अगर इमेज की साइज की अगर बात की जाए, आकार का, तो कैसा दिखेगा ये तुमको, पॉइंट साइज का दिखेगा, बिंदु के आकार का छोटा सा दिखेगा। क्लियर हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बन रहा है, रियल में काट रही है एक दूसरे को, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और साइज के हिसाब से बात करें तो अभी बहुत छोटी जगह पे काट रही है तो वो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज।
ये फर्स्ट वाला केस समझ में आ गया। इनफाइनाइट पे रहेगा तो कहाँ पे जाके लाइट काट रही है एक दूसरे को, फोकस पे, यानी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस। अच्छा ये बताओ, ये जो रिफ्रेक्टेड रे हैं ये रियल में एक दूसरे को काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं? रियल में काट रही है ना भाई, रिफ्रेक्शन राइट साइड में होता है, तो राइट साइड में जाएंगे तो रियल में ही काट रहे हैं। इसका मतलब इस वाले केस में जो इमेज बनेगा तुम्हारा वो कैसा बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और रियल इमेज कैसा बनता है हमेशा, उल्टा। यहाँ पे बहुत छोटा साइज का बना इसलिए दिख नहीं रहा, बाकी ध्यान रखना जो रियल इमेज होता है तो वो रियल के साथ कैसा बनता है, इनवर्टेड भी बनता है। तो ध्यान रखना, ये इमेज का क्या है, नेचर है। ये आप क्या बता रहे हो, इमेज का नेचर की इमेज बन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और साइज की अगर बात करूँ तो देखो एक पॉइंट पे आके एक दूसरे को काट रही है, तो अगर इमेज की साइज की अगर बात की जाए आकार का, तो कैसा दिखेगा ये तुमको, पॉइंट साइज का दिखेगा, बिंदु के आकार का छोटा सा दिखेगा। क्लियर हो गया। देख, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा बन रहा है, रियल में काट रही है एक दूसरे को, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और साइज के हिसाब से बात करें तो अभी बहुत छोटी जगह पे काट रही है तो वो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, ठीक है। इसको लिखना हो तो पहले लिख लो ये वाला पॉइंट, अब फिर इसके बाद कोई भी चीज़ लिखना नहीं। अब चलो इनफाइनाइट का हो गया ना। अब क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच में ला के रखते हैं, है ना। तो ये मान लो अपन क्या कर देते हैं, ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं, ये मान लेते हैं ये अपना ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है ना। अब दो लाइट अपने को लेके कैसे जाने हैं समझना, यहाँ से लेके जाना है, पहला लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है। कैसे लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाओ। अब यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो इसको फोकस से लेके जाओ, ये फोकस से होकर चली जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली कहाँ से जाती है, फोकस से, ठीक है। दूसरा लाइट कहाँ से लेके जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाना है। कहाँ से लेके जाना है, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाश केंद्र से। तो जरा बताओ ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट के लिए क्या रूल है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगा। तो जो दूसरी लाइट आप लेके जाओगे वो कहाँ से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ से। तो यहाँ से सीधे ले जाना है, कहीं भी आगे पीछे नहीं मोड़ना है, एकदम स्ट्रेट लाइन में ये सीधे जाएगा ऐसे। और इमेज कहाँ बनता है, जहाँ रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ कर रही है, यहाँ पे कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पे काट रही है, पॉइंट पकड़ो और इसको परपेंडिकुलर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, ये बन गया उसका इमेज। यहाँ पे कहाँ बन रहा, एफ और 2f के बीच में। जैसे ही एक स्टेप आगे बढ़ाए तो इमेज भी एक स्टेप आगे चला गया, एफ और 2f के बीच में। अब कैसा दिख रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज कहाँ बन रहा है, नीचे। इसको ए डैश मानना, ध्यान रखना प्रिंसिपल एक्सिस में इसका जो पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है वही वाला पॉइंट इसमें भी रहना चाहिए ऊपर। ये बी वाला नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी डैश। क्लियर हो गया। तो ऑब्जेक्ट अगर अपना कहाँ पे प्रेजेंट हो, इनफाइनाइट और 2f के बीच में हो, तो उसका इमेज कहाँ बन जाता है, एफ और 2f के बीच में। रियल में काट रही है ना, इसका मतलब यहाँ पे भी इमेज कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। उल्टा तो खुद ही दिख रहा है तुमको। और ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा कि छोटा की बराबर है, ये अभी ऑब्जेक्ट से छोटा है। साइज अचानक से बहुत बड़ी नहीं बढ़ती, पहले धीरे धीरे बढ़ती। पहले पॉइंट साइज में रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा तो अभी ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा, फिर धीरे धीरे बढ़ के बराबर आएगा, फिर जब बराबर से और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हाँ, इसमें स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो चलो बताओ भाई, ये इमेज तो समझ गए कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। इमेज का नेचर की बात करूँ तो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और साइज की अगर बात करूं तो अभी ये ऑब्जेक्ट से छोटा ही है, ठीक है ना, अचानक से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, समझ गए ना, कोई डाउट, बढ़ा जाए आगे। अब क्या करते हैं अपन, इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आओगे, अगला स्टेप 2f पे ला के रखना है, ठीक है ना। तो देखो मैं सिर्फ एक लाइन बस मिटा रहा हूँ, अब वो है कौन सा, ये ऑप्टिकल सेंटर वाला। बाकी पैरेलल वाला तो हर बार एक को पैरेलल ही लेके जाना है तुमको। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखो, अब 2f पर रखो, ये ए बी। तो पहला लाइट तो आपको कैसे लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाना है, तो वो कहाँ से जाएगा, फोकस से। और दूसरी लाइट कहाँ से लेके जाना है, वही है, दो ही रूल है इसमें, कोई अलग रूल नहीं है। हर बार एक पहला फोकस से लेके, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे। बस ये है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाते हो तो काटने वाला जो पॉइंट है वो भी क्या होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने 2f पर रखा तो अगला आप कहाँ से लेके जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर से।
तो अब इसको आगे बढ़ाओ ये, और ये जाके जहाँ काटेगा वहीं पे इमेज बनाना है। कहाँ काट रहा है? जस्ट 2f के नीचे। तो ये जहाँ पे काट रहा है इसको ये क्या करो, पॉइंट क्या कर दो, इसको मिला दो, ये a डैश और ये b डैश, ये 2f पर बना। क्लियर हो गया? ठीक है ना, कोई नया रूल इसमें, कोई नया डायग्राम नहीं है, बस यही यही हर बार बस आगे बढ़ता जाएगा, बस डायग्राम पूरा यही रहेगा। बस ये ऐसे है, जैसे जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, बाकी डायग्राम यही बनता जाएगा हर बार। क्लियर ना? ठीक है, तो 2f पर रखे तो कहाँ बन गया? 2f पर ही बन गया। रियल में काट रही है एक दूसरे को, तो यानी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और 2f पर रखे हो तो 2f पर ही बन गया, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, साइड जो होगी वो यहाँ पे बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कैसा बनेगा? इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ये यानी यहाँ पे 2f पर रखने पर जो इमेज होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर का साइज का बनेगा। कोई डाउट यहाँ तक? चलो भाई 2f तक का हो गया, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को एक स्टेप आगे बढ़ाओ, 2f से f के बीच में लाओ, तो ये यहाँ पे रख लेते हैं ऑब्जेक्ट को, ये। चलो तुम बताओ, पहला रे कैसे लेके जाऊँ? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसके बाद फोकस से होकर जाएगा, ठीक है, ये लोग फोकस से लेके चले जाते हैं, चला गया। चलो इसके बाद अगली लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट सीधे निकल जाएगी। चलो ठीक है, बिना डेविएशन के सीधे निकाल देते। कहाँ जा रहे हो भाई? ये है ना, ठीक है ना। तो कहाँ काट रही है ये? 2f और इनफाइनाइट के बीच में। तो जहाँ काट रही है ये पॉइंट लो और इसको परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस से मिला दो, ये हो जाएगा a डैश b डैश, है ना। तो जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में हो तो इमेज अपना 2f और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। रियल में काट रही है तो इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक और उल्टा। अब 2f में जब लाए थे तो 2f में बना था और ऑब्जेक्ट के बराबर बना था, और जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हो इमेज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो 2f पे बराबर आ गया था ना ऑब्जेक्ट के। अब आगे बढ़ेगा तो और बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बनेगा? इस बार बड़ा बनेगा, यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट या ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है? अगला एक स्टेप अब आगे बढ़ाएंगे, कहाँ पे रखना है? फोकस पे। ये वाली लाइट अपन हटा देते हैं, कहाँ पे ला के रख देते हैं? फोकस पे। ये लो, तो पहला तो ऐसे ही लेके जाओगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये वाली लाइट बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, तो ये लो। चलो भाई, तो दूसरा अपन कहाँ से लेके जाते हैं? फोकस से सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकलेगी, ये इधर जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसे। पर ये जो है देखो यहाँ पे थोड़ा पैरेलल दिख रहा है, पर ये यहाँ पे नहीं काटेगा, ये क्या है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दूरी तक जाएगा ये ऐसे इसको बढ़ाएंगे और ये आगे जाके ये यहाँ नीचे यहाँ दीवार में आके काटेगा। ठीक है, समझ गए? ये काफ़ी दूरी जाके काट रहा है, मतलब इनफाइनाइट पे चला गया है, ठीक है ना। और इमेज कितना बड़ा बनेगा जब प्रिंसिपल एक्सिस से उसको मिलाओगे, तो कितना नीचे जाएगा वो, यानी कि वेरी लार्ज बोल सकते हो, मतलब यही बनेगा मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनेगा, ठीक है ना। और बन कहाँ रहा है? जब फोकस पे रखे तो कहाँ बन रहा है? इनफाइनाइट। कोई कंफ्यूजन? अभी भी आगे रियल में ही काट रही है ये लाइट, तो इसका मतलब यहाँ पे इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगा, यानी वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, और वस्तु से बड़ा। ठीक है, चलो अब लास्ट केस कहाँ पे लाना है? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो चलो मेरा तो एक ऐठो बस मिटाना है और एक ऐठो बनाना है। चलो इसके बीच में ला लेते हैं, इस बार फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, ये लो ए और बी। तो पहला कैसे लेके जाना है? तो मेरा तो पहले से ही गया हुआ है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाओगे तो ये ऐसे आएगा। अब तुमको लग रहा है कि ये कहीं काटेगा, यहाँ से जाके फैल रहा है ये, ठीक है ना। तब ये इधर साइड तो काटेगा नहीं, तो जबकि रियल वाली रिफ्रेक्टेड रे यही है, मतलब ये आगे जाके रियल में नहीं काटने वाली, तो इसका इमेज तुमको रियल वाला नहीं मिलने वाला। तब क्या करो, इसको पीछे बढ़ाओ, ये जो लाइट है ना इसको क्या करो? पीछे बढ़ाओ। इसको पीछे बढ़ाएंगे, ये मिटाना पड़ेगा कॉन्वेक्स लेंस को। और ये वाली लाइट इसको भी पीछे बढ़ाओ, ये जहाँ पे एक दूसरे को जाके क्या करें? काटो। हाँ, ये जहाँ पे काटेगी वहीं पे क्या हो जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। तो इसको क्या करो? परपेंडिकुलर इसको यहाँ से मिला दो, ये ए के सामने ए, ये बी है ना, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी बन सकता है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, कहीं पे भी बन सकता है, कहीं भी बना दो, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तब ये बताओ, इसका अगर नेचर की बात करें तो क्या ये रियल में काटा है आगे जाके? नहीं ना, तो इसका मतलब इसका वर्चुअल एंड
इरेक्ट बनेगा, यानी आभासी और सीधा। देखो सीधा दिख रहा ना, ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज भी इधर ही साइड बना है, ऊपर ही बना है, मतलब कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर। और साइड में अगर बात करें तो देखो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा दिख रहा है ये, यानी ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट ही है ये, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से है। यहीं तो नहीं लिखता है, लार्जर लिख रहा है ना। ठीक है, क्लियर हो गया। था वो केस समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, रख जाओ साइड में रखने पे बने। चलो अगला पॉइंट अपना काय का है, कॉनकेव लेंस का। ठीक है ना, कि कॉनकेव लेंस से इमेज कैसा बनता है। तो सबसे पहले तो कॉनकेव लेंस बना लो, ये कॉनकेव लेंस है, ये इसमें भी वही केस है कि ये वाला सरफेस दिख रहा है, इसका सेंटर और फोकस इधर साइड होगा, इस वाले सरफेस का सेंटर और फोकस राइट साइड होगा। पूरा जो जो कॉन्वेक्स में किया पूरा वही है, इसके सेंटर और इसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, मिड वाला पॉइंट फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, इधर ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो फोकस बनेगा। ठीक है ना, तो अपन डायरेक्ट बना रहे हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मार रहे हैं। ये मिला देते हैं, मान लेता हूँ इस वाले का सेंटर यहाँ पे है, तो अपन यहाँ पे सेंटर के लिए क्या यूज करते हैं, 2F, है ना। ये इसका बीच वाला हिस्सा क्या मानूंगा, ऑप्टिकल सेंटर, ओ और 2F के बीच वाला पॉइंट फोकस। ऐसे इधर साइड इस वाले का सेंटर मान लो यहाँ पे है, तो इसका भी क्या मानोगे 2F, इसका मिड पॉइंट क्या मानो F यहाँ पे। ठीक है, तो सेम डायग्राम है, कोई वो नहीं है बस। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ये है, जैसे कॉन्वेक्स लेंस में हमने पूछा था कि कॉन्वेक्स लेंस जैसे दो फोकस है ना अपने पास, तो मेन फोकस कौन सा वाला बनेगा, तो कॉन्वेक्स में कौन कहाँ फोकस बन रहा था, राइट साइड। अब जरा जब कॉनकेव लेंस का याद करो, डाइवर्जिंग वाला जब इमेज बना रहे थे, मतलब रे डायग्राम बनाए थे, तो ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल लेके जाते हैं, अब मैं वो नहीं बनाऊंगा नॉर्मल, ठीक है ना, समझ जाना। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे थे तो ये डाइवर्स कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो ये इधर साइड डाइवर्स करेगा। ऐसे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं तो ये इसको ऐसे फैला देता है, आगे काटेगा क्या, तो इसको क्या करेंगे अपन पीछे बढ़ाएंगे। और जब पीछे बढ़ाओगे तो ये पीछे बढ़ेगा तो ऐसा लगेगा जैसे कहाँ पे काट रहा है, फोकस पे। यानी कि इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर अपन लाइट को ले जा रहे हैं तो कहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा, लेफ्ट साइड के फोकस में। राइट साइड में तो काटेगा ही नहीं जाके, तो रियल में तो ये काटेगी नहीं, तो आएगा तो इमेजिनरी, लेकिन किधर साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड वाले में। तो इसका मतलब इस जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, आउटर लेंस का जो मेन फोकस माना जाता है वो किसको माना जाएगा, मुख्य फोकस किसको माना जाएगा, लेफ्ट साइड वाला। और लेफ्ट साइड में जो फोकस होता है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, नेगेटिव। राइट साइड वाले पॉजिटिव में लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को, इसलिए कॉनकेव लेंस का जो मेन फोकस होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। कोई कंफ्यूजन, क्लियर हो गया ना। ये भी मैं बता रहा हूँ केस, अगर मान लो उसने ऑब्जेक्ट को राइट साइड रख दिया ना, ऑब्जेक्ट को अगर राइट साइड रख दिया तो फिर लाइट इधर से इंसिडेंट होगी, तो वो ऐसे फैला देगा, तो इधर नहीं इधर आके फिर काटेगी, तो राइट साइड में बन जाए। समझ गए ना, यानी कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो कॉनकेव लेंस पे, सामने उस पर डिपेंड करेगा। और फिर से वही बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमेशा किधर माना जाता है, लेफ्ट साइड, तो इसके लेफ्ट साइड के हिसाब से लाइट तो इधर ही से आएगी, तो इधर फैल जाएगी, तो उधर तो नहीं काटेगी उस फोकस में, तो किधर आएगा, लेफ्ट साइड वाले फोकस। क्लियर, तो इसका जो मेन फोकस है वो कैसा होगा, निगेटिव, लेफ्ट साइड रहेगा। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। चलो यही वाला हमारा फर्स्ट केस का डायग्राम भी है। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हो, कहाँ रखा हो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हो तो यही वाला डायग्राम बनेगा, तो आगे तो काटेगी नहीं, तो मैंने इसको पीछे बढ़ा दिया, पीछे आके कहाँ बन रहा, कहाँ पे काट रहा है, फोकस पे, यानी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब ये बताओ रियल में काटी है क्या, रियल वाली लाइट ये है, इसको तो मैंने अपने से पीछे बढ़ाया है, मतलब इमेज कैसा बन रहा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा, आभासी और सीधा। साइड की बात करूँ तो फोकस में कैसा बनेगा, पॉइंट साइड, देख ही रहे छोटी जगह पे काट रहा है, यानी साइड के हिसाब से अगर बात करूँ तो पॉइंट साइड का बनेगा, यानी अब बिंदु क्या कर। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो ये अगला पॉइंट, पहला तो इनफाइनाइट वाला था, कहाँ पे बना, फोकस में बना, ठीक है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ा रहे, इनफाइनाइट और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को ला के रख दिए, तो रूल वही है, पहला अपने को कैसे लेके जाना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो इससे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाओगे तो ये यहाँ से अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ से अपवर्तन होगा, तो कॉनकेव लेंस लाइट को क्या कर देती है, फैला देती है ना, दूर कर देती है ना, सीधे न जाके उसको ऐसे फैलाती है, तो ये इधर साइड ऐसे चली जाएगी, तो ये देखो ये उधर वाले फोकस में नहीं जाएगी, तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे इस वाले फोकस से होके जा रही है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर देंगे, पीछे बढ़ा देंगे, ये डायग्राम इसको अपन क्या करेंगे, पीछे ड्रॉ करेंगे, ये रियल वाली लाइट नहीं है, रियल उधर जा रही है,
इसको अपन हम लोग अपने से बढ़ाएं पीछे, ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? रूल तो यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने वाली लाइट रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाती है? फोकस से। पर ये वाली लाइट जो है वो उस फोकस से नहीं जा रही है, तो इसका मतलब इधर वाले फोकस से होकर जाती है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये रियल वाली लाइट है कि इमेजनरी वाली? ये वाली इमेजनरी है, रियल उधर जा रही है, इधर नहीं आई है लाइट, ये अपन इसको पीछे अपने से बढ़ाए हैं। चलो दूसरा लाइट अपने को कहाँ से लेके जाना है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट बिना डेविएशन के सीधे निकल जाती है, ये तो लौटने वाली है नहीं, ठीक है ना, ये तो सीधे निकल गई। तो अब देखो कि लाइट, इसका रिफ्रेक्टेड रे इधर पीछे है और ये वाली लाइट इधर जा रही है, तो ये दोनों कहाँ पे काट रहे हैं? यहाँ पे काट रही हैं, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में काट रही है। ये बनेगा आपका इमेज। तो कहाँ बन रहा है? अगर अपन ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच में ला रहे हैं तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है? ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और 2f के बीच में लाए हो तो इमेज अपना कहाँ बना है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, लेफ्ट साइड में है, उधर वाले राइट साइड में नहीं है, लेफ्ट साइड में, ठीक है ना। और बना कैसे है? रियल में नहीं काट रही है ना एक दूसरे को, ये वाली लाइट रियल वाली थोड़ी है, तो ये रियल में नहीं काटी है, तो इसको अपन ने पीछे बढ़ाया, मतलब कि जो नेचर है और इमेज का वो कैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट है, आभासी और सीधा। सीधा दिख रहा ना, ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर बन रहा है, मतलब सीधा बना है। कोई कंफ्यूजन? अब तुम आगे जितने भी केस बनाओगे ना, ऑब्जेक्ट को तुम आगे बढ़ाते रहो, इमेज तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा और कहीं ना बनेगा। और साइज की अगर बात करें ऑब्जेक्ट की, तो देख लो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से कैसा दिख रहा है? छोटा, यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कैसा बनेगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत? यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। क्लियर? अब तुम इसको कहीं भी आगे लेके चले जाओ, मतलब इसके अभी और केस बनेगा, ये यहीं बनेगा, इसके अलावा और इमेज कहीं नहीं बनेगा। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में देखो, जैसे इसको आगे लेके जाओगे इधर, तो पहला तो ऐसे लेके जाओगे, तो फोकस से ये इधर ही से आएगा, और दूसरा वाला ऑप्टिकल सेंटर से तो जाके इसी के बीच में काटेगा, हर बार यहीं ओ और एफ के बीच में आके काटेगा। तो इसका मतलब इसमें केवल दो ही केस बन रहे हैं। कितने केस बन रहे हैं? केवल दो केस। एक इनफाइनाइट पे रखे तो फोकस पे बन गया, दूसरा अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी मिला के रख लो, इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बने, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। इसमें क्या रियल इमेज बनी है? इसमें कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, आभासी और सीधा। कैसा बनाता है? आभासी और सीधा। और वस्तु से हमेशा कैसा रहेगा? छोटा। ये जो कंडीशन है ये इसके लिए ऑलवेज वाला है, हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं आएगा, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स में सारे केस मिल गए थे। नेचर की बात करूं तो रियल एंड इन्वर्टेड भी मिला है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट भी मिला है, वास्तविक उल्टा, सीधा आभासी दोनों मिला है। साइज में बात करूं तो ऑब्जेक्ट से छोटा, बराबर और बड़ा वहाँ सब मिला है, लेकिन यहाँ पे एक ही केस है। नेचर में बात करूं तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट, साइज में बात करूं तो ऑब्जेक्ट से छोटा, बस इसके अलावा इसका कुछ नहीं है। मतलब ये वाला कंडीशन इसका ऑलवेज वाला है, ऑलवेज, हमेशा। क्या बोलते हैं? ऑलवेज क्या बोलते हैं? ऑल इज वेल, ऑलवेज नहीं, ऑल इज वेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो ये हमेशा रहेगा। कोई दिक्कत है? समझ गए ना? अच्छे से प्रैक्टिस करो इनके डायग्राम।